जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं कमलेश आपके अपने चैनल के फर्नीचर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपको पार्टीशन बना के दिखाएंगे। ये पार्टीशन ऐसा है, साउंड प्रूफ है। कहने का मतलब ये है इधर से आवाज़ दूसरे तरफ ना जाए, उस हिसाब से हम इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फ्रेम वर्क करेंगे, हम अपना फ्रेम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेम के लिए हमने 3 इंच का पट्टे काट रखा और उसमें खीरे लगा के इस तरह से फ्रेम बना रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा लेमिनेट लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सारे पट्टे हैं हमने वेस्टेज मतलब जो प्लाईवुड रहता है उसमें से कटिंग करके लिया है। तो आपको मतलब तरह तरह के लेमिनेट वाला पीस मतलब देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पूरा वेस्टेज में ही बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों खीरा लगाने के बाद यहाँ पे स्क्रू टाइट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक्रेलिक शीट का ये जो वेस्टेज पट्टा है तो थोड़ा मतलब बाहर आ जा रहा है लेमिनेट एक्रेलिक शीट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एडजस्ट कर दिया है ताकि ये जो स्क्रू है आसानी से इसमें बैठ जाए, क्योंकि ये क्या होता है एकदम बाहर की तरफ उठ जाता है। तो इसके लिए हमने इसमें एडजस्ट कर दिया है ताकि स्क्रू अच्छी तरीके से इसमें बैठ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे हम जितने भी सपोर्ट लगाएं सारे सपोर्ट में इसमें स्क्रू डाल देंगे, क्योंकि स्क्रू नहीं लगाएंगे तो मजबूती नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक तरफ का हमने लगा दिया, अब हम इसको पलट के दूसरे तरफ का भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, खीले की मदद से एक बार के लिए इसको रोक देंगे और रोकने के बाद फिर उसके बाद स्क्रू लगाएंगे। यहाँ पे जो खीला है ये 14 नंबर 1.5 इंच का है और उस 14 नंबर 1.5 इंच के खीरे के हिसाब से इसको जोड़ रहे हैं और उसके बाद में इसको इसमें स्क्रू लगाएंगे। तो जो ये लेफ़्ट साइड का तरफ है, जो राइट साइड यानी कि जो बाहर का जो पट्टा हमने लिया है वो हमने 1.25 इंच रखा है, बाकी बीच वाला हमने 1.5 इंच का रखा है। तो उस हिसाब से हमारा फ्रेम है और साइड से जो हमारा प्लाई है वो 1.25 इंच का ही है, हमने 1.5 इंच नहीं किया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखें खीला लगाने के बाद इस तरफ भी हम स्क्रू लगा देते हैं। ये स्क्रू का लेंथ दोस्तों 40 mm है, 4 mm यानी 4 mm मोटा है और 40 mm लंबा है। तो कुछ इस तरह से स्क्रू को इसमें लगा देते हैं ताकि ये जो हमारा फ्रेम है अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो फ्रेम है इसके ऊपर डोर भी लगेगा और इसको साउंड प्रूफ बनाने के लिए बहुत सारा काम होगा, तो इसको मजबूत बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसीलिए हम स्क्रू का और खीले का दोनों इस्तेमाल करेंगे ताकि बाद में फ्यूचर में कभी दिक्कत हमको ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग हमने पूरे स्क्रू को इसमें डाल दिया है और इसी तरीके से सेम तरीके से देखेंगे यहाँ पे 4 फ्रेम हमने बना लिया है। अब दोस्तों इसको फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वार्डरूफ है, वार्डरूफ के ऊपर इसका रख देंगे और यहाँ पे हमने यल पट्टी बना रखा है प्लाईवुड का ही, इसके ही। तो पहले क्या करेंगे, वार्डरूफ में इसको फिटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। ये जो यल पट्टी अपने हम बनाना है तो ये फ्रेम से बाहर ना आने पाए, और इसी तरह से नीचे भी मतलब फिटिंग कर लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जब वार्डरूम में फिटिंग करने के बाद क्या करेंगे, जो फ्रेम है उसमें फिटिंग करेंगे। और फिटिंग कैसा करना है, ये वार्डरूफ के और फ्रेम के बीच में आपको जितना मोटा प्लाई लगाना है उतना गैप छोड़ना पड़ेगा और छोड़ के इसमें फिटिंग करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसको चिपका के फिटिंग कर देंगे तो फिर आगे साइड में आपको जिधर दरवाज़ा है उधर दिक्कत होने लगेगा। तो कुछ ये बात का ध्यान देके आपको इसमें फिटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से इसको सही जगह पे रख के और सभी जगह पे स्क्रू लगा दूंगा। यहाँ पे देखेंगे नीचे से लेके ऊपर तक सभी जगह हमने यल पट्टी लगा के इसको फिटिंग किया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये देखेंगे जितना प्लाई लगाना है उतना इसको छोड़ के मतलब यानी कि फ्रेम उतना दूर रहना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे साइड में भी हमने एक लगाया हुआ पट्टी ताकि ये फ्रेम हमारा उतना दूर रहे। अब हम क्या दोस्तों यहाँ पे फ्लोरिंग में होल लगा लेते हैं। ये होल दोस्तों हम फ्लोरिंग में लगा रहे हैं और फ्लोरिंग में देखेंगे पत्थर लगा हुआ है, तो कभी भी फ्लोरिंग में होल डालते वक्त थोड़ा ध्यान से करना चाहिए क्योंकि टूटने का चांस रहता है। तो अच्छे से देख के मतलब होल लगाना चाहिए। यहाँ पे होल लगाने के बाद क्या करेंगे, उसमें लकड़ी का गट्टी डाल देंगे। गट्टी डालने के बाद इसमें स्क्रू टाइट करने को हमको काम आएगा। अब ये होल किस काम में है, तो यहाँ पे दूसरा फ्रेम को इसके ऊपर रख देते हैं साइड में, जो हमने पहले फिटिंग किया था। उसके बाद यहाँ पे पहले फ्रेम में हम क्या करते हैं, बाटम को टच करके और उसी बाटम के मतलब हिसाब में मिला के दूसरे फ्रेम को फिटिंग करेंगे। तो फ्रेम को रखने के बाद पहले क्या करेंगे, दोनों फ्रेम को आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद मैं इसमें जिधर जो ज़मीन में हमने होल लगाया है उधर फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्रू से इसको दोनों फ्रेम को आपस में जोड़ लेते हैं, उसके बाद ज़मीन में फिटिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारा पट्टे हमारे वेस्टेज में है, तो जहाँ जैसे जैसे आ रहा वैसे वैसे हमने इसको लगा दिया था कि जो हमारा वेस्टेज भी खप जाए और हमको काम में भी आ जाए। तो यहाँ पे लगभग हमने फ्रेम को एक में जोड़ लिया है। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने होल लगाया था ज़मीन में फ्लोरिंग में उसमें हम एक स्क्रू टाइट कर देंगे, तो ज़मीन में भी हमारा फिटिंग हो जाएगा। हम ज़मीन में ज़्यादा स्क्रू नहीं लगाएंगे, जगह जहाँ पर ज़रूरत रहेगा उतना ही लगाएंगे। 2 फ्रेम को हमने फिटिंग कर दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों तीसरे फ्रेम को भी रख लेंगे और यहाँ पे देखेंगे बॉटम में टच कर लेंगे, क्योंकि सीधा रहना ज़रूरी है और सीधा देखते हुए मेंटेन करते हुए सीधा। और उसके बाद ये फ्रेम को भी इसमें एक आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें भी दोस्तों नीचे जो हमने जैसे पहले फ्लोरिंग में हमने होल लगा के मतलब फिटिंग किया था वैसे इसमें भी करेंगे। हम बार बार आपको होल लगाते हुए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा करके मतलब क्या है, वैसे भी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तीसरा जो फ्रेम है उसको भी चौथा फ्रेम है उसको भी रख देता हूँ। रखने के बाद इसको भी आपस में जोड़ देता हूँ और जोड़ने के बाद नीचे स्क्रू लगा दूंगा। यहाँ पे आपको स्क्रू अच्छी तरीके से लगा लेना है, कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्क्रू लगाइए, कम स्क्रू मत लगाइए। यहाँ पे फ्रेम को आपस में जोड़ने के बाद नीचे फ्लोरिंग में भी स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम 2 स्क्रू लगाएंगे नीचे, क्योंकि इधर हमारा दरवाज़ा आएगा तो थोड़ा मतलब मजबूती रहेगा तो अच्छा है, इसके लिए हम यहाँ पे 2 स्क्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा बाटम है एकदम मेंटेन कर रहा है, सीधा है, मतलब टेढ़ा नहीं है थोड़ा भी। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ध्यान रखते हुए, सीधाई का और सब कुछ का ध्यान रखते हुए हमने फ्रेम को अच्छी तरीके से फिटिंग कर लिया है। अब हम क्या करें दोस्तों, इधर दीवार की तरफ लेफ्ट साइड में एक पट्टा फिटिंग करेंगे। अब ये पट्टा भी हमारा कहाँ आएगा, तो हम फ्रेम में बॉटम को टच करके नीचे यहाँ पे देखेंगे बॉटम में हमारा ये भी पट्टा टच है, और टच करके इसको फिटिंग करेंगे। और ये इसको टच करने के बाद ऊपर से क्या करेंगे, उलंबा गिरा के इसको सेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो पट्टा है एकदम परफेक्ट तरीके से सही जगह पे सेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, उलंबा में नहीं रहेगा तो हमको दिक्कत होगा। बाकी यहाँ पे इसके ऊपर हमारा दरवाज़ा लटकेगा तो हम एक 18 इंच 16 इंच के आसपास इसमें डिस्टेंस पे स्क्रू लगा देंगे, ताकि हम जब दरवाज़ा इसमें लगाएं, क्योंकि लगना है तो इसमें फ्लश डोर है तो वेट ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए हम इसमें अच्छी तरीके से स्क्रू टाइट करेंगे और कुछ ज़्यादा स्क्रू इसमें लगाएंगे। बाकी स्क्रू टाइट करने के बाद अंदर की तरफ भी आपको उलंबा सेट कर लेना है। ओलंबा गुंडू आप क्या बोलते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा मेरे को, मैं तो इसको ओलंबा बोलता हूँ। तो ओलंबा सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो पट्टा है वो सीधा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको गैप दिख रहा होगा। तो गैप को सीधा करने के लिए यहाँ पे प्लाईवुड का फाचरी बना रखा हमने, और फाचरी लगा के इसको सीधा कर देंगे, क्योंकि सीधा नहीं रहेगा तो जो हमारा फ्लश डोर जब लगाएंगे तो दिक्कत होगा। तो इसको अच्छी तरीके से सीधा कर लेना है। स्क्रू आपको खोल लीजिएगा, टाइट कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है इसको करके अच्छी तरीके से और इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्क्रू को टाइट कर दिया हूँ और एक बार और बॉटम लगा के देखता हूँ, तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हमारा जो बॉटम है वो थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। तो फाचरी को इसके बाद टाइट करने के बाद टाइट कर देंगे तो हमारा जो पट्टा है वो सीधा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 4 इंच हमने इसको बाहर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ी लेके। इसमें हम बीच में पूरा प्लाईवुड नहीं डाले हैं, क्योंकि हमको इसमें बीच में कुछ डालना है, तो इसीलिए हमको जहाँ जहाँ हमारा इंजिस आ रहा है वहाँ पे हमने टिकड़ी लगा के बाहर करके इसको उसके ऊपर एक प्लाईवुड को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक जो टिकड़ी है उस पर 2-2 स्क्रू लगाऊंगा। और वो काम करने के बाद दोस्तों जो ऊपर का एरिया हमारा बचता है उधर के लिए भी हमने फ्रेम बना रखा है, तो वो भी फ्रेम इसके ऊपर रख देते हैं जो हमने पहले बनाया था। और वो फ्रेम को भी क्या करते हैं दोस्तों, नीचे वाले फ्रेम में फिटिंग कर देते हैं। नीचे वाले फ्रेम में फिटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे तो इधर की जिधर हमने एक प्लाईवुड फिटिंग किया था उधर के लिए भी हमने एक फ्रेम बना रखा है छोटा सा, और उसको भी ये बगल वाले फ्रेम में फिटिंग कर देंगे। और साइड में स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी स्क्रू लगा देंगे, तो ये अच्छी तरीके से एक में कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी इधर के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ दीवार में हमने होल लगा रखा है, और जो हमने एक सिंगल पट्टा खड़ा किया है उसमें भी स्क्रू लगा देंगे और दीवार में भी स्क्रू लगा देंगे, तो ये आपस में एक कनेक्ट हो जाएगा और ये वो लंबे में भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, पहले हमने उधर वार्डरोब में फिटिंग किया है तो वार्डरोब कैसा भी वो लंबे में था तो हमको उधर वो लंबा सेट करने की जरूरत नहीं था। तो ये हमारा जो फ्रेम है वो अच्छी तरीके से वो लंबे में था, इधर हमने वो लंबे में सेट कर दिया। तो ये पूरा जो फ्रेमिंग है वो एकदम वो लंबे में है और सीधा भी है और कहीं से भी मतलब आउट नहीं है। बाकी दोस्तों सब काम करने के बाद यहाँ पे फेविकोल लगा लिया है हमने, और फेविकोल लगाने के बाद इसके ऊपर जो प्लाईवुड है वो फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्लाईवुड है ये हम 6 mm का ले रहे हैं, आप चाहें तो 12 mm या 9 mm का भी ले सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फेविकोल लगाने के बाद इसमें क्या करेंगे, 17 नंबर पौन इंच के खीले लगा देंगे, और इसको ये मतलब खीले लगाने से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फेविकोल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पार्टीशन है, नहीं तो अगर डायरेक्ट खीले लगा देंगे तो ये कभी भी मतलब हिलने का चांस रहेगा। अगर फेविकोल लगा के ये पट्टी प्लाईवुड लगाएंगे तो ये मतलब मजबूत हो जाता है। और एक प्लाईवुड फिटिंग करने के बाद देखेंगे दोस्तों दूसरे सीट को भी लगा देते हैं, बाकी ये छोटा सा टुकड़ा बच रहा है इसको भी लगा देते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों कर करके जितने भी प्लाईवुड है हम सारे प्लाईवुड को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने 4 इंच का बोला था ना, वो 4 इंच के पट्टे पे भी एक प्लाईवुड लगा देते हैं, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये ऊपर देखते हैं छोटा सा बचा है, तो यहाँ पे भी मतलब प्लाईवुड को लगा देते हैं, और लगाने के बाद कि इसमें भी खीला लगा के इसको फिक्स कर देंगे। दोस्तों सब जगह आपको फेविकोल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए प्लाईवुड लगाने के लिए, नहीं तो ये मजबूती नहीं आएगी, तो वो बात का ध्यान देना। बाकी दोस्तों यहाँ पे दरवाज़ा लगाने के लिए क्या करेंगे, एक 12 mm का पट्टा लेंगे, यहाँ पे देखेंगे पट्टे को फिट करेंगे। ये जो जगह है ये चौखट के यानी कि दरवाजे के लिए छोड़ रखा है, बाकी ये पे देखेंगे ये आधा इंच का मतलब प्लाईवुड है ये। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मतलब फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे मैं स्क्रू ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जगह पे स्क्रू लगा, क्योंकि अभी हमको ये परमानेंट फिक्स नहीं करना है, आगे थोड़ा काम करने के बाद इसको फिक्स कर लेंगे। दरवाज़ा पहले लगा लेते हैं, उसके बाद इसमें फिक्स करेंगे। तो
इसको फिक्स करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले दोस्तों एक तरफ आप देखेंगे फिटिंग हो चुका है। अब दूसरे तरफ हम फिटिंग कर देते हैं और उसके बाद दूसरे तरफ का फिटिंग करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दूसरे तरफ का भी हमारा फिटिंग लगभग हो चुका है। इसमें भी हम ज़्यादा स्क्रू नहीं लगा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ऊपर के लिए भी हमने एक पट्टा काट रखा है सेम साइज़ का, और उसको भी फिटिंग कर देते हैं। इसको भी हम 2-3 स्क्रू लगा के फिटिंग कर देंगे। पीछे अंदर की तरफ से लेबल रख देंगे और लेबल रखने के बाद इसमें भी स्क्रू लगा देंगे। जब इसको फाइनल फिटिंग करना रहेगा तो हम फेविकोल लगा देंगे और फेविकोल लगा के फाइनल फिक्सिंग कर देंगे, तो मतलब ये एकदम परमानेंट हो जाएगा। अभी के लिए हम टेम्परेरी रख रहे हैं क्योंकि हम इसको खोलना है। यहाँ पे देखेंगे पर मतलब ये अच्छी तरीके से लग गया है, समझिए कि चौकट का काम हो गया है। चौकट की तरह जैसा खांचा रहता है उस हिसाब से बन गया है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें फ्लश डोर लगा देते हैं। इसमें हमने दोस्तों फ्लश डोर को पहले बिठा लिया था, आपको दिखाया नहीं। अगर आपको फ्लश डोर बिठाना है तो दूसरा वीडियो देख लीजिए, इस तरह से बिठाया जाता है। और मैं इसको फ्लश डोर इसमें बिठाने के बाद इसमें टाइट कर देता हूँ और टाइट करके आपको दिखाता हूँ आगे और क्या करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अंदर का काम जो है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोस्तों बाहर का काम करेंगे। तो बाहर का दोस्तों देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ में ग्लव्स लगा लेंगे। यहाँ पे दोनों हाथ में ग्लव्स लगा लेंगे। तो ग्लव्स क्यों लगाना है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो ग्लव्स में पहले लेता हूँ, उसको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो गाला है उसका मेजरमेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे जो भी गाला है मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये वूल है तो इसको हमको लगाना है। तो ये दोस्तों ग्लव्स नहीं लगाएंगे तो हाथ में पकड़ने से खुजली होने लगता है, तो ग्लव्स लगाना ज़रूरी है। ये बहुत ही डेंजर होता है, अगर एक बार खुजली होना चालू हो गया तो आप परेशान हो जाओगे। तो कोशिश कीजिए ग्लव्स लगाइए। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो हाथ में पॉलीथीन लगा लीजिए। बाकी दोस्तों इसको आसानी से कट जाता है, काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं। एक्सा ब्लेड, चाकू, जैसा भी आप काटना चाहें आसानी से कट जाता है। लेकिन ये चुभता ज़रूर है, आप ध्यान से अगर नहीं काम करेंगे तो बहुत मतलब दिक्कत होता है। दिन भर अगर काम करेंगे तो रात को शाम के टाइम जब छुट्टी होगा तो बहुत तकलीफ देता है, बहुत मतलब चुभता है। और जब इसको काटते हैं तो इसका जो मतलब डस्ट उड़ता है वो नाक में भी, मुंह पे बैठता है। तो कोशिश कीजिए मास्क लगा कीजिए। मैं भी थोड़े टाइम तक ऐसे किया, फिर मास्क लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एलर्जी जैसा हो रहा था। तो ग्लव्स भी लगाइए, नहीं है तो पॉलीथीन लगाइए। मतलब सावधानी से कीजिए क्योंकि आपका सेहत ही अगर सही नहीं रहेगा तो फिर काम का क्या। तो पहले फर्स्ट सेफ्टी का ध्यान दीजिए, उसके बाद काम कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसको साइज़ है उसके हिसाब से इसको कट कर लेंगे। और काटने के बाद ये जो हमने गाले में मेजरमेंट किया है उसमें ले जाके इसमें डाल देंगे। यहाँ पे देखेंगे इसमें इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस इस तरह से डाल देना है, छोड़ देना है। यहाँ पे देखेंगे इसमें अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब इसी तरह से दोस्तों दूसरा भी डाल देंगे। दूसरे को भी साइज से कैसे कहने का मतलब है, साइज जितना है उससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा काट लीजिए तो इसमें इसी तरह इसका अच्छी तरीके से बढ़ जाए। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो इतना तो कर दीजिए ना, एक लाइक और सब्सक्राइब। तो इसी तरह से दोस्तों सारे पीस को हम बिठा लेंगे और बिठाने के बाद इसके ऊपर जो प्लाईवुड है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि सेफ्टी पर्पस के लिए ध्यान दीजिए, इसको मतलब खुजली होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, जैसे हम होम थिएटर वगैरह बनाते हैं तो पैनलिंग के अंदर ये लगाया जाता है ताकि जो अपना मतलब दीवार है वो साउंड प्रूफ हो जाए। इससे लगाने से ये होता है कि जैसे अपना ये पार्टीशन हम बना रहे हैं तो अंदर अगर कोई मतलब जैसे आवाज़ करेगा तो बाहर उतना नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लाईवुड का एक दीवार के जैसा हम बना रहे हैं ना। तो अगर इसको नहीं लगाते, खाली प्लाईवुड ही रखते दोनों तरफ, तो आवाज़ थोड़ा भी अंदर होता तो बाहर आ जाता है। तो एक समझ के चलिए कि हम इसको दीवार बना रहे हैं। अगर कहने का मतलब ईंट का दीवार नहीं बनाया जा रहा तो प्लाईवुड का ही दीवार बनाया, तो ये लगाइए एकदम दीवार के जैसा रहेगा, अंदर का साउंड जो भी है बाहर नहीं आएगा। तो ये लगाने से दोस्तों साउंड प्रूफ हो जाता है। इसीलिए अक्सर नहीं 100% हर जगह कहीं पे भी अगर होम थिएटर बनाए होंगे तो ये ज़रूर लगाया जाता है। अगर आप होम थिएटर लगाएं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ हमने लगाया है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे दोस्तों इसी मतलब लगाने से जो अपना जो ये पार्टीशन है वो साउंड प्रूफ हो जाएगा, जिसे हमने फर्स्ट में आपको बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सब जगह हमने इसको लगा लिया। अब हमको क्या हुआ, मतलब थोड़ा मटेरियल बच गया था तो सर ने बोला कि इसको एक लेयर और लगा दो। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक एक करके एक लेयर और लगा देते हैं। इसमें देखेंगे इतना मोटा हो गया, इतना बाहर आ गया है। लेकिन हमने जो कि जितना पतला जगह है जहाँ जहाँ सब जगह पे हमने इसको अच्छी तरीके से लगाया हुआ था। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितने मतलब अच्छी तरीके से इसको हमने लगाया है, मतलब कहीं भी जगह छोड़ा नहीं है। बाकी दोस्तों लगाने के बाद इसका जो प्लाईवुड है वो हम फिक्स कर देते हैं।
दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा प्लाईवुड है लगाने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जो हमको दिखाना था हम आपको दिखा दें। बाकी दोस्तों हमारे वीडियो हमारी जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ कमेंट लिख दीजिएगा ताकि मैं पढ़ सकूँ। बाकी मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और अपना ख्याल ज़रूर रखिए।